NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। किशनगंज पुलिस के द्वारा नेशनल हाईवे पर हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा। दिनांक 30 मार्च को फरियादी रोहन पिता विजय कुमार पाटीदार उम्र 23 साल निवासी जय मां अम्बे सोसाइटी महादेव दाहोद गुजरात के द्वारा थाना किशनगंज पर सूचना दी गई। रात्रि करीबन 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में अपने दोस्तों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर कार क्रमांक GJ20 CA 4444 से रेडिसन होटल इंदौर खाना खाने हेतु बाईपास होकर राजपूत ढाबा ग्राम पिगडम्बर पर आए थे। खाना खाकर वापस रेडिसन होटल इंदौर के लिए निकला था तो थोड़ी दूर पर जाकर दानू का कोल पर मेरी कार पंक्चर हो गई थी तो अपनी कार से नीचे अपने दोस्तों के साथ उतरा। इतने में एक सफेद कार बिना नंबर स्विफ्ट डिजायर मेरे पास आकर रुकी, जिसमें एक लड़का उतरा जो मेरे पास आया। वह उस लड़के ने लोहे की रॉड दिखाकर मेरे गले में पहनी सोने की चेन जिसकी वजन लगभग 200 ग्राम थी जो लूटकर अपनी बिना नंबर की शिफ्ट कार से इंदौर तरफ भाग गए। मैं चिल्लाया तो मेरे साथी ने पीछा किया किंतु वो स्पीड से भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 309(4) BNS का दर्ज कर मामले में जांच में लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी यांग चेन डोलकर भूटिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इंदौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश कुमार द्विवेदी, इंदौर ग्रामीण SDOP महू ललित सिंह सिकरवार के निर्देशन में एक SIT का गठन किया गया था। SIT टीम के द्वारा घटना दिनांक से ही लगातार अज्ञात आरोपियों को पकड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। SIT टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेज एवं टेक्निकल डेटा मुखबिर तंत्र सक्रिय किए थे। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज के मुखबिर और फरियादी को दिखाया गया। जो फरियादी द्वारा फुटेज देखने पर 2 व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया गया। SIT टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त संदेही रतलाम से ट्रेन में बैठकर अजमेर राजस्थान तरफ भाग रहे हैं। जो टीम तत्काल अजमेर रवाना होकर उक्त संदेही को रेलवे स्टेशन अजमेर के बाहर GRP पुलिस अजमेर और स्थानीय पुलिस क्लोक टावर थाना अजमेर राजस्थान की मदद से दोनों संदेहियों को राउंड अप कर थाना किशनगंज पूछताछ हेतु लाया गया। दोनों संदेहियों से सख्त पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम रितेश पिता पंकज राठौर जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी 47 पालदा तेजाजी चौक थाना भवरकुआ जिला इंदौर, प्रभु सिंह भाटी पिता सुखदेव सिंह भाटी जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी ग्राम विदासर जिला राजस्थान हाल मुकाम 254/4 नेहरू नगर थाना MIG जिला इंदौर का रहना बताया एवं अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपियों ने बताया कि दिनांक 30/3/2026 की मध्य रात्रि में धानुका कोल्ड स्टोर एबी रोड पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की राजपूत ढाबे पर हम दोनों के द्वारा चाकू से हवा निकाल दी थी और जिसका पीछा कर धानुका कोल्ड स्टोर एबी रोड पंक्चर होने से खड़ी हो गई थी। उसका ड्राइवर नीचे उतरकर टायर देख रहा था जिसके गले में सोने चेन पहनी हुई थी जिसे लूट कर हम भाग गए थे। गिरफ्तार आरोपी का नाम पता रितेश पिता पंकज राठौर जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी 47 साल पालदा तेजाजी चौक थाना भवरकुआ जिला इंदौर, प्रभु सिंह भाटी पिता सुखदेव सिंह भाटी जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी ग्राम विदासर जिला चूरू राजस्थान हाल मुकाम 254/4 नेहरू नगर थाना MIG जिला इंदौर। आपराधिक रिकॉर्ड आरोपी रितेश राजपूत के ऊपर कुल 16 अपराध, मारपीट, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध, थाना भवरकुआ, थाना परदेसीपुरा, थाना जूनी इंदौर, थाना राऊ, थाना राजेंद्र नगर, थाना लसरुल्ले में दर्ज है। आरोपी रितेश थाना भवरकुआ क्षेत्र का गुंडा बदमाश है। आरोपी प्रभु सिंह भाटी के ऊपर कुल 10 वाहन चोरी के अपराध, थाना भवरकुआ पर 4, थाना परदेसीपुरा पर 2, थाना MIG 2, थाना खजराना पर 1, थाना तुकोगंज पर 1 दर्ज है। सराहनीय भूमिका निरीक्षक अमित कुमार, थाना प्रभारी किशनगंज, निरीक्षक कुलदीप खत्री, थाना प्रभारी सिमरोल, निरीक्षक महेंद्र मकाश्रे, थाना प्रभारी मानपुर, उप निरीक्षक प्रशांत उपाध्याय, उप निरीक्षक राजू सिंह चौहान, कमल उइके, अनिल चाकरे, थाना बड़गोंदा, सहायक उप निरीक्षक कमल सोलंकी, राकेश चौहान, दिलीप गांगले, प्रधान आरक्षक अनूप तिवारी, आरक्षक गोपाल राजावत, गगनजीत सिंह, कमल बौद्ध, सुबोध चौधरी, शंकर सेर, स्केल, अतुल खरते, विजय राजावत, थाना महू व तिवारी रवि तिवारी, साइबर सेल महू की सराहनीय भूमिका रही। महू से प्रकाश सिसोद एक रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ और क्या कैसे देख रहे हैं आप वो? मेरा नाम है रोहन विजय कुमार पाटीदार, मैं हूँ गुजरात का रहवासी। मैं इधर आया था इंदौर घूमने और मेरी चेन स्नैच हो गई थी। उसमें मेरे को किशनगंज पुलिस स्टेशन में से इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतना अच्छा सपोर्ट मिला है कि उनने दिन रात मेहनत करके मेरी चेन 3 दिन में ढूंढ के दी है। और वो पुलिस वालों को मैं यानी वो जो जितने भी सर थे, जितनी भी टीम थी, उन सर ने इतनी मेहनत की है, जिसने जो सर मेन सर थे उन सर ने भी इतनी यानी लीड दी, उनको सब पता चला, यानी उनने उतनी मेहनत करते गए। तो उन सबके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हूँ किशनगंज पुलिस स्टेशन में से, यानी एकदम ताहे दिल से मैं चाहता हूँ कि एकदम बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हूँ कि मैं जितने शब्द बोलूँ उतने कम है उनके लिए। कितने का मशरूका था आपके पास? चेन कितने की थी? वो मेरी चेन थी 150 ग्राम की चेन थी। तो 150 ग्राम की चेन थी वो अराउंड, अभी तो मैंने इसका प्राइस अभी नहीं निकाला क्योंकि मैंने उसका 3 इयर्स या 4 इयर्स पहले खरीदा हुआ था। कैसे क्या घटना हुई? घटना ऐसे हुई थी कि हम लोग खाना खा के निकले थे वहाँ से
और हमारे आगे एक आइस कोल्ड स्टोरेज था, वहाँ पर हमारी गाड़ी रोक ली थी। तो वहाँ से हम जैसे ही रोकी और यानी मेरा टायर पहले कट कर दिया था और हम लोग उस पर जैसे हम लोग उतरे गाड़ी से और पीछे से ऐसे गाड़ी आ गई एक और वहाँ से हमारी सब घटना हुई। और उस चीज़ में हम लोग को बात बोला गया कि तुम्हारी चेन वेन दे दो, ऐसा वैसा डायरेक्ट, और चेन वेन लेके डायरेक्ट हमने रोकने की कोशिश करी पर वो नहीं रुके। और फिर हम डायरेक्ट किशनगंज पुलिस स्टेशन गए, वहाँ FIR दर्ज कराई हमने और उन्हें 3 दिन में हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट ढूंढ के दिया। हमारी चेन मिल गई, उन्हें इतनी अच्छी दिन रात मेहनत करके हमारी चेन ढूंढ दी 3 दिन में। आपका नाम? रोहन विजय कुमार पाटीदार। ये 30 तारीख को किशनगंज में स्थित एक ढाबा है, उसके लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे जाके एक फॉर्च्यूनर में से एक लड़के का जो है गले से चेन खींच के उसको डरा के जो है लूट का अंजाम दिया गया था। और इसमें तत्परता से हमने लूट का FIR दर्ज की और हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। CCTV कैमरास फुटेजेस से पता चला इसमें 2 संदिग्ध आ रहे थे सामने, और उनको जब हमने हमारा आइडेंटिफाई भी हो गया था हमारे मुखबिर और ग्राउंड स्टाफ से, तो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमारी कोशिश रही उसको पकड़ने की, बट फॉर सम रीज़न वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। वो बहुत शातिर बदमाश था। उसका जब हमने पता किया तो वो एक बदमाश भंवरकुआ का रहने वाला है और दूसरा वाला रहने वाला है MIG क्षेत्र का। तो दोनों के ऊपर काफ़ी सारे FIRs भी थे, पूर्व में कथित लूट, हत्या का प्रयास और चोरी, इस तरीके के मामले। तो इनके पीछे हम लगे थे, 2-3 दिनों से लगे थे, और फाइनली इसमें जो है यहाँ से ये रतलाम में रेलवे स्टेशन से ये राजस्थान की तरफ वो आगे बढ़ गए। हमारी टीम भी उसके पीछे बढ़ी, और जब ये अजमेर पहुँचा तो हमारी टीम के साथ राजस्थान पुलिस और GRP राजस्थान के साथ मिलके हमने इन दोनों लोगों को अजमेर ट्रेन स्टेशन से उठाया, पकड़ाया। और उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ लाके फिर जैसे जैसे मेमो में इसका कहाँ पे इसमें जो लूट का सामान था उसको बरामद भी किया। उसमें लगभग हमको 100 ग्राम सोना इसके पोजेशन से मिली, और लगभग इसमें 50 ग्राम सोना इसमें मेल्ट करके इसने सराफा किसी व्यापारी को बेच दिया था। उसमें भी हम जांच कर रहे हैं अभी, किसको बेचा था, बिल के बिना क्या है, वो सब चीज़ें अभी आगे जांच में होगी। लगभग अबाउट 5-6 लाख समथिंग जब उसको मिला तो उसमें उसके से हमको 5,70,000 करीब कैश बरामद हुए, और बाकी इसके कहने के मुताबिक इन लोगों ने उसको खर्च कर दिया था। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारी जब्ती राशि लगभग अबाउट 31 लाख की हमने जब्त कर दी है इसमें। कितना गोल्ड कहाँ पर लेकर गया था और साल के लिए? जो यूथ हमारा जो इसमें आवेदन था, ये बेसिकली एक मॉडल है बाय प्रोफेशन, और यहाँ पे ये मॉडलिंग शूट करने के लिए आया था। और उस रात को ये अपने दोस्तों के साथ जो है खाना खाने के लिए ढाबा में निकला था। और उसका ये जब हमने पूछताछ की तो उसका ये मतलब लगभग मान लीजिए एक ऑब्सेशन है विद गोल्ड। तो वो इतना ही गोल्ड पहन के हमेशा अपने शूट में जाता भी है, और जो है मतलब वो उतना गोल्ड पहनने का वो आदी है, इज यूज्ड टू वेयरिंग सच। ढाबे पे जब हमने पूछताछ की तो ढाबे में आरोपी गणों का ये तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ गया था कि ये इन लोगों ने जो आरोपी गण हैं इन लोगों ने अपने फॉर्च्यूनर को ट्रेल किया है। जब इन्होंने देखा कि इसके पास लड़का के पास जो है सोना वोना है और अच्छा खासा गाड़ी में जा रहा है, तो इन लोगों ने उसको फॉलो किया। फॉलो करके हुए ढाबे में पहुंचा। ढाबे में पहुंचने के बाद जब इन लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी तो गाड़ी का टायर उसने काट के जो है काट लिया था। इस वजह से वो गाड़ी थोड़ी ही देर आगे जाके पंक्चर हो गया उसका, और फिर उसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। ऐसी कोई अभी सामने नहीं आई है।